गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 3 तरह के डैमेजेस बेटा पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज और विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। कुछ डैमेजेस बेटा और हैं, डिस्कस करेंगे। फोर्थ आता है बेटा आपका नॉमिनल डैमेजेस। मैं आपको बेटा ज़्यादा इसमें कोई डिस्कशन वाली बात है नहीं, समझ लेंगे बेटा एक बार। फोर्थ है आपका नॉमिनल डैमेजेस। क्या होते हैं बेटा, समझ लेते हैं। देखो, ए आपका सेलर है, बी बायर। ए सेलर है, बी बायर है। बेटा ए ने प्रॉमिस करा बी को 1/1/19 को, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं तुम्हें 100 kg राइस डिलीवर करूंगा, ठीक है। और बेटे बी ने प्रॉमिस करा ए को, बी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा 1 kg का 200 रुपये, ठीक है। डिलीवरी की डेट बेटा, डेट ऑफ परफॉर्मेंस तय हुई 15 तारीख, तो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तय हुई है 15 जनवरी 19। ठीक है बच्चे, लो। अब बेटा हुआ क्या, आगे की बात करते हैं। बेटा ए ने 15 जनवरी को, मतलब परफॉर्मेंस वाले दिन, ए ने राइस डिलीवर करने से कर दिया मना। तो 15 जनवरी को ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर, ए refuses to deliver rice to B। ए ने बी को राइस डिलीवर करने से कर दिया बेटा मना। यानी बताओ ए ने क्या कमिट किया है बेटे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने कमिट किया है ब्रीच, ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ ए। ए ने कमिट किया है ब्रीच। ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ ए। बेटा अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। बेटा बी को तो राइस चाहिए था, तो बी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया फॉर परचेज ऑफ राइस। कौन सी तारीख को, 15 तारीख को। 15 जनवरी 19 को, जिस दिन ए ने ब्रीच कमिट करा, बी परचेज ऑफ राइस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, ठीक है। कितने केजी के परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में, 100 kg राइस परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में। और सी ने प्राइस कोट किया, इस पे ध्यान देना बेटा, ₹200 पर केजी। सी ने प्राइस कोट किया है 200 पर केजी। यानी पता है बेटा, एक बात आप नोटिस करो बेटा, अब आप एक बात नोटिस करो, बी को ना, बी को ए के ब्रीच की वजह से, मैंने क्या कहा बेटा, बी को ए के बेटे ब्रीच की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है बेटा। ये देखो भाई, ए देता तो वो भी 200 रुपए पर केजी पे देता,
और सी भी 200 रुपए पर केजी पे ही दे रहा है, मतलब बताओ ए के ब्रीच की वजह से बी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो बी डज नॉट सफर एनी लॉस ड्यू टू breach on part of A। तो B को A के ब्रीच की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है बेटा, पक्का। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, कोर्ट कहता है कि A के ब्रीच की वजह से B को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। अगर ए ब्रीच कमिट ना करता तो भी बी को राइस 200 रुपए पर केजी पे मिलता, और ए के ब्रीच की वजह से बी को राइस अभी भी 200 रुपए पे मिल रहा है। मतलब ए के ब्रीच की वजह से बी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट जो सरदर्दी बी को हुई है ए के ब्रीच की वजह से। देखो मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखो, मॉनेटरी टर्म्स में बेटा, तो मॉनेटरी टर्म्स में ना बी को कोई नुकसान नहीं हुआ है ड्यू टू ब्रीच बाय ए। लेकिन कोर्ट कहता है ए के ब्रीच की वजह से बी को जो सरदर्दी हुई है, जो मेंटल टेंशन हुई है, जो उसे भाग दौड़ करनी पड़ी है, उसका क्या होगा। तो बेटा लॉ यहां पर कहता है, सुनो, लॉ यहां पर कहता है ऑल्दो ए के ब्रीच की वजह से बी को मॉनेटरी कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन वो सरदर्दी का क्या, उस मेंटल टेंशन का क्या जो ए के ब्रीच की वजह से बी को हुई है, तो उस सरदर्दी का, उस मेंटल टेंशन का ए को हर जाना बी को देना पड़ेगा। इसे हम बेटे क्या कहते हैं, नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, तो यहां पर लिखना हाउएवर ए विल नीड टू कॉम्पनसेट बी फॉर, बेटा ये ना एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। हाउएवर ए विल नीड टू कंपनसेट बी फॉर ऑल मेंटल टेंशन caused to B due to breach by A, due to breach by A। तो ठीक है, हम मानते हैं कि A की ब्रीच की वजह से B को कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट सरदर्दी, व्हाट अबाउट दैट मेंटल टेंशन जो B को हुई है ड्यू टू ब्रीच बाय A। इसीलिए बेटा कोर्ट बी को क्या अवॉर्ड करता है बेटा, नॉमिनल डैमेजेस। बेटा मतलब समझ आ रहा है, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब बेटा छोटे मोटे डैमेजेस। तो यहां पर पढ़ो, मैं आपको रीडिंग करवाता हूं बेटा, ये देखो, ये देखो बेटा, नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage। बेटा प्लेंटिफ कौन होता है, जिसने केस किया है, और हमारे वाले केस में बेटा केस कौन करेगा, स्यू कौन करेगा, बी बेटा। तो बेटा अगर बी कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि ठीक है मुझे कोई रियल डैमेज नहीं हुआ है, मतलब मॉनेटरी डैमेज नहीं हुआ है, मुझे मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ब्रीच तो किया ही है ना भाई। एक बात बताओ, ए के ब्रीच की वजह से मुझे कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ए ने ब्रीच तो किया ही है ना, तो उसका जुर्माना तो उसे देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो उसने तोड़ा ही है ना। तो ऑल्दो उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से मुझे कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन
उस सरदर्दी का क्या, उस मेंटल टेंशन का क्या जो मुझे हुई है बिकॉज ऑफ ब्रीच कमिटेड बाय ए। तो आपको आपको मुझे देने पड़ेंगे नॉमिनल डैमेजेस। बेटा ये नॉमिनल डैमेजेस ना 1 रुपए 1 पैसा भी हो सकती है बेटा। 1 रुपए मतलब नॉमिनल है ना बेटा, नॉमिनल मतलब बहुत छोटा। ये सिर्फ किस लिए है, ताकि बी खुश हो जाए कि हाँ भाई आपने पनिश करा है उस पर्सन को जिसने ब्रीच कमिट किया है। बेटा बात समझ आई नॉमिनल डैमेजेस? तो मैं दोबारा एक बार बोलता हूं बेटा, ऑल दो बी को, अग्रीव्ड पार्टी को कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं हुआ है ड्यू टू ब्रीच कमिटेड बाय ए, लेकिन जो सरदर्दी बी को हुई है, जो मेंटल टेंशन बी को हुई है बिकॉज ऑफ ब्रीच कमिटेड बाय ए, उसका क्या, उसके लिए कोर्ट बी को क्या देता है, नॉमिनल डैमेजेस। समझ आया बेटा? मेरे ख्याल से सिंपल था बेटा, इसमें खास कुछ नहीं है। अगला भी सिंपल सा ही है, डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। मैं आपको अभी समझा देता हूं बेटा। बेटा कॉपी कर लिया सबने? आ जाओ मेरे साथ साथ 5th पॉइंट पे। डैमेजेस फॉर deterioration caused by delay. Damages for deterioration caused by delay. कॉपी करो बेटे। बेटा बहुत सिंपल सा केस है, मेरी बात समझनी है। देखो ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है बेटा। ये जो सेलर है ना, ये दिल्ली का है, ठीक है, और जो बायर है बेटा ये देहरादून का है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, इन दोनों के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेरिशेबल गुड्स का। इन दोनों के बीच में बेटे कॉन्ट्रैक्ट कौन से गुड्स का हुआ है, पेरिशेबल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन दोनों के बीच में पेरिशेबल गुड्स का क्या हुआ है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बताओ बेटा, सामान पेरिशेबल गुड्स कहां से कहां जाने हैं, दिल्ली से देहरादून जाने हैं। तो बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ए ने एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात करी। ए ने एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात करी जिसका काम क्या है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसे हम कहते हैं बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ए ने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा किससे बात करी, जीटीए से बात करी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात करी। कॉपी करो बेटा, यह आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी कर लो। ठीक है बेटा। अब बच्चे ए ने क्या करा, गुड्स को, पेरिशेबल गुड्स को जीटीए के ट्रक पे लोड करवा दिया। ए ने पेरिशेबल गुड्स की लोडिंग कर दी बेटा जीटीए के ट्रक पे।
ए ने पेरिशेबल गुड्स की लोडिंग कर दी है जीटीए के ट्रक पे, ठीक है। और सुनो बेटा, ए ने जीटीए को बताया कि भाई इस ट्रक में ना पेरिशेबल गुड्स जा रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स कल तक खराब हो जाएंगे, तो आज के आज तुम्हें ये गुड्स देहरादून पहुंचाने हैं, कल खराब हो जाएंगे ये। इनकी क्वालिटी में क्या आ जाएगा, डिटीरियोरेशन आ जाएगा इनकी क्वालिटी में। तो डिलीवरी आज के आज करनी है, डिलीवरी टू बी मेड टुडे इटसेल्फ। तो आज के आज डिलीवरी करनी है इन गुड्स की, किसी भी हालत में कल ये गुड्स खराब हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब बच्चे जीटीए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिए, लेकिन 2 दिन बाद तो जीटीए डिलीवर्स गुड्स टू बी, बट आफ्टर 2 days। जीटीए ने गुड्स डिलीवर तो करे, लेकिन बेटा 2 दिन के बाद डिलीवर करे उसने। अब बताओ, ए ने जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, कब डिलीवर करने को कहा था, आज के आज। वो डिलीवर कर रहा है 2 दिन बाद। अब हुआ क्या बेटा, कॉपी करते जाओ। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, बी ने जब गुड्स को खोल के देखा तो गुड्स तो खराब हो गए बेटा, गुड्स तो खराब हो गए। बी ने गुड्स को लेने से कर दिया मना। बी ने कहा मैं तो नहीं लेता भाई खराब गुड्स, मैं तो नहीं लेता। अल्टीमेटली सारा नुकसान किसको झेलना पड़ा बेटा, ए को। भाई गुड्स तो ए के थे, खराब हो गए, बी ने लेने से मना कर दिया। तो बेटा ऐसे केस में ना ए बी को, ए जीटीए को स्यू कर सकता है, किसके लिए, डैमेजेस के लिए। ए जीटीए को स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस। तो यहां पर लिखना ए, यहां पर लिखो ए कैन स्यू जीटीए फॉर damages caused due to delay। A can sue GTA for damages caused due to delay। तो GTA के डिले की वजह से गुड्स को जो डिटीरियोरेशन हुआ, गुड्स का जो डिटीरियोरेशन हुआ, उसके लिए ए जीटीए को स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए। बात समझ आई। तो जीटीए के डिले की वजह से गुड्स में जो डिटीरियोरेशन आया, ए उस नुकसान की भरपाई किससे करवा सकता है, जीटीए से बेटा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको, पढ़े एक बार, कॉपी करो बच्चे। तो जीटीए ने जो डिले करा इन डिलीवरिंग द गुड्स, उसकी वजह से गुड्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आया, ठीक है। बायर ने लेने से मना कर दिया, तो सेलर जीटीए को स्यू करेगा, किस चीज के लिए, फॉर डैमेजेस। भाई कौन उस नुकसान की भरपाई करके देगा, जो सेलर को हुआ है बिकॉज ऑफ डिले इन डिलीवरिंग द गुड्स। कौन उस नुकसान की भरपाई करेगा बेटा, जीटीए करेगा उस नुकसान की भरपाई। सब बताओ बेटा, बात समझ आई, रीडिंग मारे, आ जाओ मेरे बेटे, देखो पढ़ो बेटा। इन द केस ऑफ डिटीरियोरेशन कॉस्ट टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर। बेटा कैरियर मतलब जीटीए,
इवन विदाउट नोटिस, नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। द वर्ड डिटीरियोरेशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेजेस टू द गुड्स बट ऑल्सो लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अब ये बात एक समझना बेटा, ये बात एक समझना बेटा, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये जो वर्ड है डिटीरियोरेशन, बेटा डिटीरियोरेशन में ना वर्ड, डिटीरियोरेशन वर्ड में दो चीजें उन्होंने कवर करी हैं। डिटीरियोरेशन वर्ड में दो चीजें उन्होंने कवर करी हैं। कौन सी दो? पहली, गुड्स की क्वालिटी में डिक्रीज आ गया, यानी फिजिकल डैमेज टू गुड्स। सुनो सुनो मेरी बात, मैं भी बताता हूं आपको। बेटा गुड्स की क्वालिटी में क्या आ गया था? डिटीरियोरेशन। बेटा उन्होंने डिटीरियोरेशन वर्ड में दो चीजें कवर करी हैं। कौन कौन सी दो? एक तो जो गुड्स को फिजिकल डैमेज पहुंचा, मतलब गुड्स की क्वालिटी रिड्यूस हो गई। एक तो फिजिकल डैमेज तो कवर्ड है ही है, एक और चीज कवर्ड है बेटा, एंड लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। बेटा एक बात अज्यूम करो, अज्यूम करो, बात समझना बेटा। बी ने ना, जो बी था उसने आगे किसी से, बी ने आगे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था इन पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई करने का। बात समझो, बी ने आगे किसी से, बी ने आगे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था पेरिशेबल गुड्स सप्लाई करने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जीटीए ने गुड्स की डिलीवरी में कर दिया 2 दिन का डिले। उसकी वजह से गुड्स की क्वालिटी तो खराब हुई, गुड्स तो खराब हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट भी बी के हाथ से निकल गया। बात समझो जो मैं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा? जीटीए को जो गुड्स आज डिलीवर करने चाहिए थे उसने डिलीवर करे 2 दिन के बाद। इसकी वजह से गुड्स की क्वालिटी तो खराब हुई, गुड्स तो खराब हुए, प्लस बी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जो उसने सी के साथ करा था वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया बेटा, वो ऑर्डर भी उसके हाथ से निकल गया बेटे। ये जो सी ने ऑर्डर दिया था ना बी को पेरिशेबल गुड्स डिलीवर करने का, ये ऑर्डर भी बी के हाथ से निकल गया। तो बेटा इसको, इसमें नोटिस अगर करो तो 2 नुकसान पहुंचे। 2 नुकसान कौन से? एक तो गुड्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आया, गुड्स खराब हो गए, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जीटीए। प्लस बी के हाथ से जो कॉन्ट्रैक्ट निकल गया ड्यू टू डिले कमिटेड बाय जीटीए, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उस नुकसान की भरपाई भी जीटीए को ही करनी पड़ेगी बेटा। तो बात समझना मेरी, जीटीए के डिले की वजह से 2 नुकसान हुए बेटा। कौन कौन से? पहला, गुड्स खराब हो गए, ठीक है, कौन करेगा इसकी भरपाई? जीटीए। दूसरा, जीटीए के डिले की वजह से बी के हाथ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो उसे सी से मिला था वो ऑर्डर निकल गया बेटा। उस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? जीटीए ही करके देगा। तो यहां पर 2 नुकसान कवर्ड हैं बेटा। एक तो जो गुड्स खराब हुए, ठीक है, और दूसरा बी के हाथ से जो ऑर्डर उसे सी से मिला था वो निकल गया। दोनों नुकसान की भरपाई किसको करनी पड़ेगी? जीटीए को करनी पड़ेगी। कॉपी करो बेटा। तो इस पॉइंट में 2 नुकसान कवर्ड हैं बेटा। एक तो जो गुड्स खराब हुए वो कवर्ड है, और जीटीए के डिले की वजह से बी के हाथ से जो बहुत बड़ा ऑर्डर निकल गया वो भी कवर्ड है। दोनों नुकसान की भरपाई किसको करनी पड़ेगी बेटे? जीटीए को ही करनी पड़ेगी। कॉपी कर लो बच्चे।
बेटे समझ आया सबको? ठीक है, बेटा मैं इसमें काम करता हूँ, आपको आज इतना ही करवाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लेंदी है बेटा, प्रीफिक्स डैमेजेस, ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपसे डिस्कशन करना पड़ेगा बेटा। तो आज इस वाली क्लास में दो ही पॉइंट्स कवर करते हैं, नॉमिनल डैमेजेस और डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुए सबको? ठीक है, तो याद रखना इस वाले डैमेज में दो कवर्ड हैं, दो नुकसान कवर्ड हैं। पहला जो गुड्स खराब हो गए वो कवर्ड है, प्लस जीटीए के डिले की वजह से बी के हाथ से जो इतना बड़ा ऑर्डर निकल गया सी का, वो भी कवर्ड है बेटा। इन दोनों नुकसानों की भरपाई जीटीए को ही करनी पड़ेगी। सब बताओ बेटा क्लियर हुआ जितना हमने आज डिस्कस करा? दो छोटे छोटे पॉइंट्स कराए बेटा, ठीक है। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।